हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। बेटा आज हम लोग बात करेंगे लॉस की। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉस, एक्चुअली में लॉस होता क्या है। बेटा कंसाइनमेंट में जो लॉस है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो गुड्स का जो डैमेज हो जाना वो एक तरह से लॉस है, ठीक है। तो उस लॉस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बेटा होता है नॉर्मल लॉस और सेकेंड में बेटा है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आज हम लोग इसी दोनों पे चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस होता क्या है। तो बेटा नॉर्मल लॉस क्या है? तो बोला गया है कि नॉर्मल लॉस में बोला गया है विच अराइज नेचुरली, जो नेचुरली अराइज हो जाए। मतलब मुझे पता है ये होगा, तो ऐसे लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डैट मीन्स नॉर्मल लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये नेचुरली अराइज होगा बेटा, याद रखना नेचुरली। तो जो नेचुरली अराइज हो जाए, मुझे पता है ये होने वाला है, हो के रहेगा, तो ऐसे लॉसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉसेस बोलेंगे। जैसा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा वेट लॉस, कंसाइनमेंट में अगर एक सामान दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे जगह, तो जाहिर सी बात है उसके वेट में कमी आएगी, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। तो ऐसे लॉसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉसेस बोलेंगे। लीकेज, ठीक है, लीकेज। मान लीजिए कोई केमिकल चीज है, एक स्थान से दूसरे स्थान कंसाइन किया गया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे, तो ये सब क्या है? नॉर्मल लॉसेस है, ठीक है। उसी तरह से बेटा ब्रेकरेज हो गए, उसी तरह से डस्टिंग हो गए, है ना, ETC। कलर का लॉस भी एक तरह से नॉर्मल लॉस होता है। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो लॉस मुझे पता है होने वाला है, होगा ही, तो वैसे लॉसेस को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। आप लोग को याद रखना है। दूसरा बेटा अगर हम लोग बात करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, तो जो सडनली हो जाए, क्या हो जाए बेटा? सडनली हो जाए, अचानक हो जाए, मुझे पता नहीं ये होगा, मुझे पता नहीं कि ये लॉस होगा, सडनली डैट मीन्स अराइज हो जाए ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, किसी भी रीजन से सडनली अराइज हो जाए, तो वैसे लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। आप रास्ता में जा रहे हो, आपके पैकेट से डैट मीन्स पैसा गिर गया, तो कौन सा लॉस हो गया बेटा? और एबनॉर्मल लॉस हो गया। आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सा लॉस हो गया बेटा? आपका पूरा जो गुड्स है, गाड़ी है, डैमेज हो गया, तो कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो उसी तरह से कंसाइनमेंट में क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेज रहा है, तो रास्ते में कोई गुड्स डैमेज हो जाता है या गोदाउन में कोई डैमेज हो जाता है, अचानक आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, एनीबॉडी, कोई कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो इन प्रकार के लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो बेटा ये नेचुरली नहीं होता है, बल्कि सडनली हो जाता है, अचानक हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं कंसाइनमेंट, और एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, फिर से एक बार बता दूं कि नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं। डैट मीन्स ये मुझे पता रहता है ये होगा ही, इसलिए हम लोग इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इस पर कंसाइनमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एबनॉर्मल लॉस क्या है? पता नहीं है। एबनॉर्मल लॉस पता नहीं है, डैट मीन्स हो गया, तो ऐसे लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। एक चीज़ बेटा याद रखना कि नॉर्मल लॉस में क्या है, क्वांटिटी केवल डिक्रीज होता है, याद रखना, क्वांटिटी केवल माइनस होगा, इसके प्राइस में डैट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं समझे? माने इसमें केवल क्वांटिटी माइनस होगा, प्राइस में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, प्राइस में जो का तो रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इससे डैट मीन्स नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझ सकते हैं आप। मतलब क्वांटिटी में इसका कोई डैट मीन्स इसके क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, लेकिन प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा अगर हम बात करते हैं, मान लो बेटा 10,000 kg ऑयल हमने डैट मीन्स भेजा है, कंसाइन किया है, उसमें से 200 kg ऑयल क्या हुआ? डैट मीन्स लीकेज हो गया, ठीक है। तो 10,000 kg का मान लीजिए 20,000 है, तो वहां पर जैसे पहुंचा कंसाइनी के पास, तो वहां पर देख रहा है कि 200 kg क्या हुआ? लीकेज हुआ, तो वो बोलेगा ये नॉर्मल लॉस है। तो टोटल उसके पास पहुंचा कितना कंसाइनी के पास? दैट मीन्स 9800 kg। मतलब 10,000 kg कंसाइनी को भेजा गया था, उसमें 200 kg रास्ता में ही लीकेज हो गया किसी तरह से, डैट मीन्स लॉस हो गया, ये नॉर्मल लॉस हो गया, तो 9800 kg। तो क्या कंसाइनी उसको 20,000 का ही सामान मानेगा ना, कि 20,000 से कम मानेगा? नहीं। यहां पर 10,000 kg ऑयल का दाम 20,000 था, अगर 200 उसमें डैट मीन्स लीकेज हो गया, तो क्वांटिटी में तो कमी आया, लेकिन प्राइस में कोई कमी नहीं आएगा, प्राइस उसका 20,000 ही होगा। जितना 10,000 kg का था वो 9800 kg का भी 20,000 ही होगा। तो बेटा याद रखना कि क्वांटिटी केवल माइनस होता है, इसके प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होता है नॉर्मल लॉस में।
और बेटा एबनॉर्मल लॉस में आपको याद रखना है कि क्वांटिटी भी माइनस होता है और इसका प्राइस भी क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अगर हम मान लो कि 10,000 केजी अगर हम ऑयल डैट मीन्स क्या किए भेजे हैं, मान लो 20,000 का, वही एग्जांपल लेते हैं, और 1,000 केजी का जो है डैट मीन्स क्या हुआ, किसी तरह से डैमेज हो गया, तो मान लीजिए इसका 2,000 है तो ये भी माइनस होगा, ये 18,000 हो जाएगा और ये 9,000 हो जाएगा। तो यहां पर बेटा याद रखना एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी भी माइनस होगा और डैट मीन्स प्राइस भी डिडक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल लॉस में केवल क्वांटिटी डिडक्शन होता है, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं है। और एबनॉर्मल लॉस में आपको याद रखना है कि डैट मीन्स क्वांटिटी तो माइनस होता ही है, साथ ही साथ प्राइस भी डिडक्शन होता है। ठीक है, जब हम डैट मीन्स इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक।